गलत किया है माँ, मरियम ने बहुत गलत किया है। तुझे मना भी किया था कि मेरा ब्याह उसके साथ ना कर। देखो बेटा, हमारी भी बेटी है और उसे तलाक भी हुई है। अरे उसने तो किसी से शिकवा नहीं किया। यही तो फर्क होता है माँ, नस्ली लोगों में और घटिया लोगों में। अरे छोटी छोटी बातें तो हर घर में होती रहती हैं। लेकिन उसका ये मतलब नहीं माँ कि इंसान इस हद तक चला जाए। मैं तो ये सोचती हूँ, पता नहीं अब ये बचे या ना बचे। वैसे उसने जो हरकत की है ना, उसे बचना नहीं चाहिए। चुप कर जा, अल्लाह के आगे दुआ कर। दुआ कर, अल्लाह सब ठीक कर देगा मेरा बच्चा। ये अल्लाह ठीक कर दे सब कुछ। या अल्लाह दुआएं। ये मरीजा तुम्हारे साथ है जो अंदर है? जी डॉक्टर साहब। ये कौन है? बेटा मैं उसकी सास हूँ, मगर मैंने माँ से ज्यादा प्यार किया है उसे। क्या कहा है आप लोगों ने उसे? कोई परेशानी नहीं थी उसे, जी कल ही तो बच्ची पैदा हुई है उसकी। अगर आपने कुछ किया नहीं है तो क्या वजह है कि इसने तेजाब किया? कोई वजह नहीं बेटा, आजकल की लड़कियां बड़ी जज्बाती हैं, समझती नहीं। ये पुलिस केस है, मैंने फोन कर दिया है, ये केस दर्ज होगा। मैं हूं मूसा हैदर और आप देख रहे हैं गुनाहगार कौन। एक दिन की नौजायदा बच्ची की मां ने आखिर तेजाब क्यों पिया? ऐसा कौन सा वाकया पेश आया था कि उसे इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा? क्या कोई घरेलू परेशानी थी या फिर मामला कुछ और था? अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर्स ने उसकी तशवीशनाक हालत को देखते हुए पुलिस को बुला लिया ताकि इस केस की रिपोर्ट दर्ज की जा सके। मगर यहां सवाल यह पैदा होता है कि क्या मरियम बयान दे पाएगी? क्या वो इस काबिल है कि अपना बयान रिकॉर्ड करवा सके? ये मरीजा का शौहर है, वो सास है। क्या वजह बनी तुम्हारी बीवी के तेजाब पीने की? मैं बताती हूँ थानेदार साहब, ये बेचारा तो वहाँ था ही नहीं, ये तो काम पर गया हुआ था। आप थोड़ी देर खामोश नहीं रह सकती? मैं इनसे बात कर रहा हूँ। मेरा बच्चा तो भोला है, ये आपके रूम से कोई गलत सलत बक देगा जी। किस वक्त का ये वाकया है? ये जी कोई रात 7 या 8 बजे का वाकया है जी। जी डॉक्टर साहब क्या कहती हैं आप? तकरीबन टाइम तो यही लगता है, मगर हतमी तौर पर अभी तक तो कुछ नहीं कहा जा सकता जब तक रिपोर्ट नहीं आती। आपका अपनी बीवी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा या रंजिश? ना जी ना थानेदार साहब, तोबा तोबा, हमारे घर का ये माहौल ही नहीं। हमारे घर में ऐसा नहीं होता जी। किसने पिलाना था तेजाब, किसकी जरूरत है? हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं है। आप थोड़ी देर खामोशी से खड़ी रहें, आपकी भी बारी आ जाएगी। मैं आपसे भी अभी पूछता हूँ, आपका नाम? शौकत है सर। शौकत। क्या काम करते हो? ठेकेदारी का काम करता हूँ। मुझे ये बताओ कि आपकी बीवी को किसी ने तेजाब पिलाया है या उसने खुद पिया है? कैसी बात कर रहे हैं थानेदार साहब, कौन पिला सकता है उसको तेजाब? जी उसने खुद पिया, खुद। भाई बीच में बोलने का बहुत शौक है तुम्हें। मुझे बताओ कि उसके वालिदैन कहाँ पे रहते हैं और उन्हें इतला की है तुमने कि नहीं? वो लाहौर में रहते हैं जी। इतना इसलिए नहीं की कि वो परेशान हो जाएंगे। हाँ जी। मरियम के अब्बू, आज दूसरा दिन है, मरियम का फोन नहीं आया। कल तो फोन किया था उसने जब बच्ची पैदा हुई थी। ये तो मैं कह रही हूँ, कल फोन किया था, आज नहीं किया। देर सवेर हो ही जाती है, फुर्सत नहीं मिली होगी। वैसे फोन करे ना करे, बच्ची का तो बताना चाहिए था कि वो कैसी है। उनके ससुरालियों में से कोई रिश्तेदार आ गया होगा, टाइम नहीं मिला होगा। मरियम फोन रोज करती है, मेरा तो बहुत दिल डर रहा है। तेरा दिल तो डरता ही रहता है। सेब का मुरब्बा खाया करो, दिल को तकवीयत देता है। तुम्हें याद है मरियम के अब्बू, जब मरियम की तीसरी बेटी पैदा हुई थी तो उसका बाप उसे देखने तक नहीं आया था, बल्कि अम्मी बस करें, मुझे शर्मिंदा ना करें आप। नहीं नहीं बेटा, कोई बात नहीं। मरियम के अब्बू, नुमान
को दोबारा फोन करें, आया नहीं अभी तक। आ जाएगा, फुर्सत नहीं मिली होगी उसको। अल्लाह ने चांद सी बेटी दी है, उसे देखने तो आए। अबू जरा फोन मिला के मेरी बात तो करा दे उनसे। अच्छा बेटा। ये लो। क्या हुआ, नहीं उठा रहा फोन? नहीं अम्मी, मसरूफ होंगे इसलिए नहीं उठा रहे। मुझे नहीं लगता कि अब वो फोन उठाएगा। मरियम, तुम्हारे अबू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुझे भी यही लगता है। ऐसी बात नहीं अम्मी, आखिर ये उनकी बेटी है, अभी उनका कोई फोन या कोई मैसेज जरूर आ जाएगा। देखा, मैंने कहा था ना वो मैसेज करेंगे, उन्हीं का होगा। पढ़ें जरा, देखिए क्या लिखा है उसने। क्या लिखा है, मुझे तो बताएं। उसने लिखा है, मैं तलाक भिजवा दूंगा। क्यों क्यों लिखा है उसने ऐसा? अरे मरियम की तीसरी बेटी जो हो गई है। तो ये तो अल्लाह की देन है, इसमें मरियम का क्या कसूर है? मरियम को बेटियां पैदा करने की वजह से तलाक दे दी गई। एक औरत कितनी मजबूर होती है जब उसके यहाँ कोई औलाद ना हो तो उस पर इल्जाम लगता है कि वो बांझ है, और अगर औलाद हो और बेटी हो तब भी उसकी जिंदगी अजीरन कर दी जाती है। हालांकि हमारा दीन हमें तालीम देता है कि बेटियां तो रहमत होती हैं, लेकिन क्या कहने ऐसे घरानों के जो इस बात का इदराक नहीं रखते और बेटियों को रहमत नहीं बल्कि जहमत समझते हैं। इसी वजह से दिल लड़ता है मेरा, कहीं मरियम का घर दोबारा न टूट जाए। उल्टी बातें ना किया करो। शौकत और नमान में जमीन आसमान का फर्क है। बस नमाज पढ़ के अल्लाह से यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला अगर बेटियां दे तो उनके नसीब बहुत अच्छे करे। वैसे कैसा बदबख्त बाप है वो, इन 3 बच्चियों को कभी पूछा तक नहीं उसने। उसे क्या दिलचस्पी है, बीवी को तलाक दे के बच्चियां उसके हवाले कर दी, बस बात खत्म। चलो जो नसीब में लिखा था हो गया, अल्लाह ने दूसरा घर तो बना दिया है उसका। वैसे शाबाश दो मुझे, मैंने मरियम का घर दोबारा बसा दिया, तुम तो मान ही नहीं रहे थे। वो कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। वैसे तुम मरियम की दूसरी शादी के लिए मान क्यों नहीं रहे थे? मुझे 3 मासूम बच्चियों का फिक्र था कि उनका क्या बनेगा। बस इनकी पढ़ाई लिखाई का कोई बंदोबस्त हो जाए, फिर सब ठीक हो जाएगा। बस अगले महीने मुझे ग्रेजुएटी के पैसे मिलने वाले हैं, मैं इन दोनों बड़ियों को स्कूल में दाखिल करवा दूँ। ठीक? सुनो, घर के खर्चे के अलावा कुछ पैसे हैं इस महीने तुम्हारे पास? क्यों, कोई नया खर्चा पाल लिया है? कल बच्ची को देखने जाना है तो खाली हाथ तो नहीं जाएंगे ना, कुछ ना कुछ तो ले जाना पड़ेगा ना। अरे जब जाएंगे देखा जाएगा। रहमत बीबी भी तो पीछे पड़ी हुई है, उसका भी तो मुंह मीठा करवाना है, मुझे दो मुझे दो। अल्लाह भला करे रहमत बीबी का, अगर वो रिश्ता ना लाती तो मरियम का घर दोबारा ना बसता। हाजरा बहन, कैसे हैं बोलो? सुगरा बहन, कई सालों से रिश्ते करवा रही हूँ, अभी तक कोई बुराई नहीं मिली। वो तो ठीक है, पर बेटी की माँ हो ना, पूछ गीछ तो करना होगी। सुगरा बहन बेफिक्र हो जाओ, घर में सिर्फ 3 लोग रहते हैं, माँ बेटा और उनकी एक बेवा बहन। और हाँ सुगरा बहन, एक बात तो बताना मैं भूल ही गई, लड़के की पहले शादी हुई थी, 3 साल तक कोई औलाद नहीं हुई, इसी वजह से बीवी ने खुला ले ली थी। खाला, रिश्ता तो आप ले आई हो, पर पहले शोहर से मेरी जो बच्चियां हैं इनका क्या होगा? मरियम बेटा, कोई किसी की औलाद नहीं पालता। मरियम बेटा, बच्चियां तो इधर ही छोड़नी पड़ेंगी, नाना नानी के पास। पर खाला, मैं अपनी बच्चियों के बगैर कैसे रहूंगी? बेटी तुम अपने घर की हो जाओ, इससे अच्छी क्या बात है? सुगरा बहन बहुत अच्छी बात की है, अभी तो रिश्ता आया हुआ है,
कल को अगर लड़की की उम्र ज्यादा हो गई तो फिर अच्छे रिश्ते नहीं मिलेंगे। पर अम्मी, मैं अपनी बच्चियों के बगैर कैसे रहूंगी? मरियम बेटा, बेटियां अपने घरों में ही अच्छी लगती हैं। मरियम बेटा, शादी हो जाए, हो सकता है तुम्हारा खामद इन बच्चियों को अपने पास ही बुला ले। हाँ बेटा, तुम अपने शौहर को खुश रखना, हो सकता है उसके ज़हन में इनके लिए ख्याल आ जाए। सुगरा बहन, इसका मतलब है कि मैं आज शाम को लड़के वालों को बुला लूं ना? हाँ हाँ जरूर बुलवा, जितनी जल्दी काम निमट जाए अच्छी बात है। बस बहन, तुम फिक्र ही ना करो, तुम जैसा चाहोगी वैसा ही होगा। हमारी मरियम बेटी वहाँ पे बहुत खुश रहेगी। मरियम की मां अपनी बेटी की दोबारा शादी कराने के लिए इतनी फिक्रमंद क्यों थी? कहीं उसके जहन में यह बात तो नहीं थी कि उसकी बेटी और उसके पहले शौहर से पैदा होने वाली 3 बेटियों का बोझ वो और उसका शौहर कैसे उठाएंगे? या वो ये सोच रही थी कि जल्द अज जल्द अपनी बेटी की दोबारा शादी करा दे ताकि उसकी बच्चियों को बाप और उसकी बेटी को शौहर का सहारा मिल जाए। डॉक्टर साहब, अब कैसी तबीयत है मेरी बहू की? मेरा तो ख्याल है कि आप उसके वालिदैन को बुला लें। डॉक्टर साहब, मरीजा का बयान लेना बहुत जरूरी है। बयान तो तब होगा ना जब वो होश में आएगी। डॉक्टर साहब, जितने पैसे चाहिए खुदा के लिए आप उतने पैसे ले लें, लेकिन मरियम को बचा ले। तुम तो उसकी हालत ही ऐसी करके लाए हो कि उसका बचना भी बहुत मुश्किल है। हाँ डॉक्टर साहब, क्या हम उसकी ऐसी हालत करके लाए? ये तो जिसने की है बहुत जल्द पता चल जाएगा हमें। मुझे ये बताओ कि उनके वालिदैन को इतला की, उनका नंबर दो मुझे। मैं क्या पूछ रहा हूं तुमसे? नंबर लिखे। ये आधी रात को किसका फोन है? पता नहीं किसका है। मेरी ऐनक किधर गई? ओहो, फोन तुमने ऐनक से सुनना है। हेलो जी, खैरियत तो है? किसका फोन था? क्या कह रहे थे? मरियम की तबीयत ठीक नहीं है, वो अस्पताल ले गए हैं उसको। अल्लाह खैर करे, मेरी मरियम को कुछ ना हो। मैं जा रहा हूँ। अल्लाह खैर करे। वो जैकेट कहाँ है? और वो सामने रखी जैकेट आप। अच्छा। क्या कहते हैं डॉक्टर अम्मा? भाभी नहीं बचेगी? अम्मा ये तो बड़ा गलत हो जाएगा। और तो कुछ नहीं, इस 2 दिन की बच्ची को कौन संभालेगा? क्या अस्पताल वालों ने पुलिस को बुलवा लिया है? वो क्यों? आपने बताया नहीं? भाभी ने खुद तेजाब पिया है। अरे नहीं, इसमें हमारा क्या कसूर है? फोन कर दिया है ना भाभी के माँ बाप को। इंस्पेक्टर ने किया हो या किसी और ने किया हो, बस जब वो अस्पताल आए तो उनके हवाले करके आप घर आ जाओ। बस ठीक है, देर ना करना। और हाँ, मैं शौकत भाई को साथ ले आना। खुदा हाफिज। वो ज्यादा रो रही है, जल्दी आ जाओ। इंतहाई तशवीशनाक हालत में तेजाब पीने के बाद अस्पताल अपने शौहर और सास के साथ आने वाली मरियम क्या बच सकेगी?
उसने इतना बड़ा कदम उठाने से पहले यह भी नहीं सोचा कि महज 2 दिन पहले पैदा होने वाली उसकी बच्ची का क्या होगा, उसके पहले शौहर से पैदा होने वाली उसकी 3 बेटियों पर अपनी मां की इस हरकत का क्या असर पड़ेगा। आखिर ऐसा कौन सा वाकया पेश आया था कि उसे इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। बेटा वो इमरजेंसी किधर है? आपने किससे मिलना है? जी वो बेटी है मेरी, मरियम नाम है उसका। किसने तेजाब पिया? क्या तेजाब पिया है? वो इमरजेंसी किधर है? सामने या अल्लाह खैर। मेरी मरियम को क्या हो गया बेटा? पता नहीं अबू जी, क्या कह रहे हैं वो? पता नहीं अबू क्या बड़ा जुल्म कर दिया आपकी बेटी ने भाई साहब। कमरे से चीख की आवाज आई, हमने जाकर देखा तो उसके मुंह से खून निकल रहा था। इंस्पेक्टर साहब क्या हो गया? बुजुर्गों, आपका इनसे क्या ताल्लुक है? ये मेरे दामाद हैं जी, मैं बाप हूँ मरियम का। सिस्टर है मेरे जी। बड़ा अफसोस हुआ जी। मुझे लगता है कि आपकी बेटी को कोई नफसाती प्रॉब्लम था। नहीं नहीं जी इंस्पेक्टर साहब, बिल्कुल ठीक ठाक है वो। नहीं हो भी सकता है, वरना वो इतना बड़ा कदम ना उठाते। आप मेरे साथ हैं, आप बैठो उधर। अम्मी मरियम के माँ बाप आ गए कि नहीं? अगर आ गए तो उनके हवाले करो उनकी बेटी और वापस आ जाओ। उधर बैठे कर क्या रहे हो? हद होगी अम्मी, कैसी बातें कर रही हो? रो रो के इस बच्ची ने मेरी नाक में दम कर दिया। अब मैं क्या करूं? इसका गला दबा दूंगी अपना। भाई मुझसे नहीं संभाली जाती है, खुद ही संभालो। आगे जल्दी आ जाओ बस। वाह भाई, अब हमें इजाजत दीजिए, रहीला से बच्ची संभाली नहीं जाती। हाँ अबू, अब तो आप मरियम को संभाल लेंगे। वाब साहब, आप इन्हें जाने दें, दोनों बहुत टेंशन में है माँ बेटा। इंस्पेक्टर साहब, मैं अपनी बच्ची को देख तो लूं, वो किस हाल में है? भाई साहब, आपकी बेटी ने तमाचा मारा है हमारे मुंह पर। तुम भी तो कुछ बोलो। क्या बोलूं माँ, यही कि मरियम ने अच्छा नहीं किया, अब जिंदा नहीं बचेगी वो। अच्छा ठीक है, और ज्यादा परेशान मत करो, वो पहले ही बहुत परेशान है। चलो जाओ, शाबाश, जाओ जाओ। मैं अपनी बेटी को देख सकता हूँ? पता नहीं क्या हाल है उसका। अल्लाह बेहतर करेगा, वो ठीक है। मैं अभी मिलवा देता हूँ, डॉक्टर साहब आती है ना, आप परेशान ना हो। ये कहाँ गए दोनों माँ बेटा? मैंने उन्हें भेज दिया, इन्हें आराम की सख्त जरूरत है। डॉक्टर साहब, मैं मरियम का वालिद हूँ, प्लीज मुझे जरा ले चलो, मैं उन्हें देख तो लूँ किस हाल में। उनकी हालत ठीक नहीं, लेकिन आप आ जाए मेरे साथ। इंस्पेक्टर साहब आप भी आ जाए। जी चलिए।
एक मां को अपने घर बैठे तरह तरह के ख्यालात आ रहे थे और दूसरी जानिब पुलिस इंस्पेक्टर इस केस को खुदकुशी का केस दर्ज करने में गुरेज कर रहा था। आखिर ऐसा क्यों था? कहीं वो इस केस को कोई और रंग देना तो नहीं चाहता था? कहीं ऐसा तो नहीं था कि वो मरियम के शौहर को डरा धमका के उससे लेन देन का कोई मामला करना चाहता हो? ये बातें अपनी जगह, लेकिन जब मरियम का शौहर और उसकी सास घर पहुंचे तो उन्हें फोन पर मरियम के इस दुनिया से रुखसत होने की तला मिली। क्या हुआ भाई? मर गई क्या भाभी? ले पागल हो गया तू? तेरे लिए लड़कियों की कमी है कोई? जरा सोच भाई, मेरा भी तो जवान मियाँ कैंसर से मर गया, उसके साथ मैं तो नहीं मरी ना। तुम्हारी बीवी अगर बच जाती ना तो ज्यादा खतरनाक बात होती। सारी जिंदगी संभालना पड़ना था तुझे। अम्मा अम्मा, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इस 2 दिन की लड़की को अब संभालेगा कौन? इसके नाना नानी संभालेंगे, और कौन संभालेगा? जनाजा तो कल ही है ना, दिन में। जब मैं जाऊंगी तो इसे दे आऊं। पहले भी तो 3 पाल रहे हैं, ये भी पाल लेंगे। और क्या, जरूर अपने गले में मुसीबत बांध रही है। सुगरा बहन, होश करो, होश करो, मरियम को लेके जा रहे हैं। नानो, नानो अम्मी को बुलाए ना। चलिए तुम्हारी अम्मी, चलिए तुम्हारी अम्मी अब नहीं आएंगी। पहले तुम्हारे बाप ने तुम्हें यतीम किया था, अब तुम्हारी माँ तुम्हें यतीम कर गई। तुम्हारे बाप नहीं आएगी, तुम लोग यतीम हो गई हो। ज्यादा देर मैयत को ही रखते हो, उठाओ जनाजा पर। सारी उम्र का पछतावा रह जाएगा। कलमा शहादत, कलमा शहादत, कलमा शहादत। सिर्फ ये यतीम नहीं हुई, ये भी हो गई है, अब यही रहेगी आपके पास। रहीला, क्या कह रही हो? वो बेचारी तो पहले ही इतनी दुखी है। इनकी बेटी की आखिरी निशानी है, इनके पास रहेगी तो इनको याद दिलाती रहेगी। चले माँ। थोड़ा सब्र करो, भाई को तो आ लेने दो। आ जाएगा भाई भी। अम्मा मेरा दम घुट रहा है, उठ चले, हम जनाजे में शरीक हो गए हैं ना हम। ये सब कुछ इतना अचानक हुआ कि किसी की समझ में कुछ नहीं आया, मगर माँ बाप का कहना था कि उनकी बेटी बहुत सब्र और हिम्मत वाली थी, वो ऐसा कदम बिल्कुल नहीं उठा सकती। तो फिर ये सब कुछ हुआ कैसे? अब कुछ भी नहीं किया जा सकता था, क्योंकि ये जिसके साथ हुआ वो अब कुछ भी बताने से ना सिर्फ कासिर थी, बल्कि ये तमाम राज अपने सीने में लेकर अब मनो मिट्टी तले सो चुकी थी। अब सिर्फ एक ही हल था, मरियम का शौहर शौकत, वही बता सकता था कि मरियम के साथ आखिर हुआ क्या। बोल, और बोलेगा कि नहीं?
कुछ नहीं किया। कुछ बकाया के नहीं? सर अभी तक किसने कुछ नहीं बताया। अभी भी मुझे बता कि मरियम को तेजाब पिलाया गया या उसने खुद पिया है? किसी ने तेजाब नहीं पिलाया जी, उसने खुद पिया। ओए, ड्रामे मत कर। अगर मैं कहूं कि वो खुद नहीं पी सकती तो? एक तो मेरी बीवी मर गई, ऊपर से आप मुझे पे शक करिए जा रहे हैं। बता, अगर मैं कहूं कि मेरे पास सबूत है तो? सबूत? किस बात का सबूत? किस बात का सबूत? इस बात का सबूत कि तुम्हारी माँ ने उसे तेजाब पिलाया। सर ये ऐसे नहीं बोलेगा, इसका इलाज करना पड़ेगा। करो। बोल बोल बोल। रहीला, जी अम्मा। भाई को फोन करके देख वो किधर रह गया। 3 बार कॉल कर चुकी अम्मा, फोन ही नहीं उठा। मरियम के घर ना चला गया वो कब्रिस्तान से वापसी पर। अम्मा लगता तो ऐसा ही है। चलो वो आने दो, आखिर दामाद है उस घर का। हाँ ये तो ठीक है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कहीं बच्ची को दोबारा ना ले आए। ऐसा कच्चा नहीं है मेरा भाई। अम्मा ये दुपट्टा तो उतार दे। सारा हाथ जल गया, कमबख्त जिंदगी भर का रोग लग गया। लो अभी भाई को याद किया और भाई आ गया। चल जा, जल्दी से जाके दरवाजा खोल, कहीं वो शैतान दोबारा ना चला जाए। आपकी अम्मी ये भाई है घर में? भाई तो घर पे नहीं है। रहीला कहाँ इतनी देर लगा दी, भाई नहीं आया? अम्मा इंस्पेक्टर साहब आए हैं, भाई का और आपका पूछ रहे हैं। हाँ तो आने दो, इंस्पेक्टर साहब से कौन सा पर्दा है? जी। अम्मा इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब तशरीफ रखिए। नहीं थैंक यू, मुझे वो कमरा चेक करना है जहाँ पे मरियम ने तेजाब पिया था। जी आप परेशान ना हो, बस फॉर्मेलिटी पूरी कर दीजिए। जी आइए। मेरी वो तो चुप कर गई है, तू क्यों रो रही है? मेरी बेटी इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकती, मेरी मरियम ऐसा नहीं कर सकती थी। कल कब्रिस्तान से वापसी पर यही कहा था मैंने थानेदार से। उसने कल 11 बजे बुलाया है मुझे। पुलिस पूछगिछ करेगी ना तो सच्चाई सारी सामने आ जाएगी। देखते हैं सुबह क्या बनता है। मुझे तो हैरानगी इस बात से कि आपके जाते ही फौरन आके बच्ची मेरी गोद में डाल गई। कोई बात नहीं शुक्रा, कोई बात नहीं। जिसने भी इसकी माँ के साथ जुल्म किया है, इंशाल्लाह इसकी आ लगेगी, उसे बद्दुआ लगेगी। हमारी फरियाद तो अल्लाह ताला के सामने है, अब वही हमारा इंसाफ करेगा। क्या मरियम अपने ससुराल में खुश नहीं थी या फिर मामला कुछ और था? पुलिस ने इस तमाम सूरत हाल को सामने रखते हुए अपनी तफ्तीश शुरू कर दी थी। अब आगे जो भी होगा वो पुलिस तफ्तीश को सामने रखकर ही देखा जाएगा। या तो पुलिस अपनी तफ्तीश पूरी दयानतदारी और ईमानदारी से करे और इस केस से जुड़े तमाम हकायक को सामने लाए ताकि सूरत हाल वाज़े हो, या फिर पुलिस हर दूसरे केस की तरह इस केस को भी सर्द खाने में डालकर खुद बरिउज़्ज़िमा हो जाए। एक इंसान खुद जहर तो पी सकता है, लेकिन तेजाब पीना बहुत मुश्किल है। सर अब तो सारा सबूत मिल गया, तेजाब कैसे लाया गया और कैसे पिलाया गया। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। 2 घंटे की तफ्तीश में शौकत ने सब कुछ बक दिया। वालेकुम सलाम।
मरियम तो ना बच सकी, लेकिन आप यकीन करें कि मैं इन्हें भी नहीं बचने दूंगा। क्या किया है इन लोगों ने? सब इन्होंने ही तो किया है। पहले एक बड़ी बोतल में खामोशी से घर में तेजाब लाया, फिर मरियम की सास ने एक छोटी बोतल में डालने की कोशिश की। इसी दौरान हाथ हिलने की वजह से थोड़ा तेजाब उसके हाथ पर गिर गया, जिससे उसका हाथ जला, जिस पर उसकी बेटी रहीला ने फौरन एक कपड़ा लपेट दिया। फिर ये दोनों पहुंची मरियम के कमरे में, जहां शौकत और उसकी छोटी सी बच्ची उसकी गोद में थी, वो बैठे हुए थे। जिसके बाद उनकी मां बतूल ने मरियम के मुंह में तेजाब उड़ेल दिया, जिससे वो तड़पती रही और ये सब उसे देखकर खुश होते रहे। उन्हें उम्मीद थी कि उसका बचना बहुत मुश्किल है और ना वो उनके खिलाफ बयान देने के काबिल है। इस तरह दोनों मां बेटा ने मासूम बच्ची को रहीला के हवाले कर मरियम को अस्पताल ले गए। क्यों ठीक कहा ना मैंने? वाह भाई, हम अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हैं। कितनी अज़ियत दी तुम लोगों ने मेरी बेटी को, क्यों किया ये सब कुछ? जहालत है सर, कहते हैं बेटा होना चाहिए था, उसने बेटे को पैदा किया। कहाँ लिखा है ये सब कुछ कि ये मेरी बेटी के बस में था? मेरे ज़ालिमों, अगर आपको बेटी नहीं चाहिए थी तो मुझे वापस भेज देते, उसको मारते तो ना। वहाब साहब, इसलिए उस रात मैंने पर्चा दर्ज नहीं किया था कि ये मुद्दई बन जाता और केस रफा दफा हो जाता। अब मुद्दई आप। बड़ी जालिम दुनिया है, अपनी बेटी को तो सीने से लगाते हैं और दूसरों की बेटी को नापसंद करते हैं। वहाब साहब, आप फिक्र न करें, इन पे 302 लगेगी और कानून इन्हें सख्त से सख्त सजा देगा। क्या फायदा इंस्पेक्टर साहब, तुम मेरी बेटी को मार दिएगा। एक बेटे की पैदाइश पर ससुरालियों ने मिलकर मरियम को मौत की दहलीज पार करवा दी। आप खुद ही फैसला कीजिए, क्या हम एक पढ़ी लिखी और तहजीबी याफ्ता कौम है? हम तो जमाना जाहलियत के लोगों से भी बदतर हैं। हम मुसलमान होने का दावा तो करते हैं, लेकिन इस्लामी तालीमात पर अमल नहीं करते। आखिर वो कौन सी वजूहात हैं जो हमें इस्लामी तालीमात से दूर कर रही हैं? हमें सोचना होगा। साथ ही हमें यह भी देखना है कि इस केस में असल गुनहगार कौन है। मरियम के माँ बाप जिन्होंने अपनी बेटी की दूसरी शादी कर दी, या फिर उसका शौहर जिसने अपने घर बेटी पैदा होने पर यह सब कुछ किया, या फिर मरियम की सास जिसने बेटी पैदा होने पर अपने बेटे को बीवी से जान छुड़ाने की बात कही, या फिर उसकी नंद। असल गुनहगार कौन है, इसका फैसला आप करेंगे। अगर आप भी जानते हैं अपने आसपास मौजूद किसी ऐसे ही गुनहगार को, तो खामोश हरगिज ना रहें, हमें बताएं। ईमेल करें gk@sama.tv पर और हमें फेसबुक और ट्विटर पर ज्वाइन करें। हमारा फेसबुक अकाउंट है facebook.com/गुनाहगार-कौन। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते एक और सच्ची कहानी के साथ, और देखेंगे गुनाहगार कौन।